Good morning, students. Myself Krishna Singh. How are you? Today I teach about fundamentals of computer. तो हम लोग आज जानते हैं कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को जानना चाहिए, बेसिक्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन से। कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे फर्स्ट बच्चे लोग को यही बताया जाता है व्हाट इज कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम इस कंप्यूटर को जानते हैं COMPUTE और R। C stands for commonly, O for operated, M stands for machine, P for particular, U for used for, T stands for trade technician, E stands for education और R stands for research। तो C से कॉमनली का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं सामान्य। C से क्या होता है, सामान्य रूप से। तो इसके हिंदी को भी जानते हैं हम लोग साथ साथ, सामान्य रूप से। अच्छा, ऑपरेटेड का मतलब स्वचालित, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर कुछ काम खुद से भी कर लेता है। जैसे हम 2 + 3 = का बटन दबा के एंटर करते हैं तो = 5 लिख देता है वहां पे, ठीक है। तो स्वचालित, ऑपरेटेड। मशीन का हिंदी क्या होगा, मशीन ही होता है। ये हो गया आपका मशीन। पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलरली का हिंदी जो विशेष रूप से। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा इसको कॉपी में, ताकि बाद में याद करने में आसान होगा आप लोगों को। विशेष रूप से। यूज्ड फॉर का मतलब जानते हैं हम लोग, काम में जो चीज आता है उसको यूज करते हैं, तो काम में आती है। ट्रेड टेक्नीशियन, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, और रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। हिंदी अनुसंधान कार्यों में कंप्यूटर का वर्क होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे भी जानते हैं कंप्यूटर को, तो C stands for commonly, O for operated, M for machine, P से particularly, U से used for, T से trade technician, E से education, R से research। और हिंदी जानते हैं तो commonly सामान्य रूप से, operated का मतलब स्वचालित, सामान्य रूप से स्वचालित मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान कार्य में, ठीक है। तो ये एक ऐसे फुल फॉर्म करके देखिए तो कंप्यूटर का ये होगा तोड़ के। अभी हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है, जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो हम लोग अभी जानते हैं इसका जो स्टार्ट में बताया जाता है बच्चे लोगों को डेफिनेशन कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या है बच्चों, कुछ बता सकते हैं आप? ठीक है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है बच्चों? तो सबसे पहले कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यानी जो बिजली से चलने वाली मशीन है कंप्यूटर, ठीक है। जैसे 1 क्लास में 2 क्लास में क्या होता है,
जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, इट कैन वर्क वेरी फास्ट। ठीक है। सेकेंड हो गया इसका, इट डजंट गेट टायर्ड। बच्चों हम ये दो ही बता रहे हैं, बाद में इसका पूरा एलाबोरेट करके बताएंगे आपको, चैप्टर वाइज जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो। ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन होंगे, जैसे फैन है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है। उसी तरह से कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है। ठीक है। तो उसके बाद इसके में इट कैन वर्क वेरी फास्ट। ये बहुत तेजी से काम करता है। हम लोग जानते हैं जैसे किसी भी चीज को अगर जोड़ना हो आपको 1 से लेके 100 तक अगर प्लस करना हो लगातार, तो उसको ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काउंट करके बता देता है आपको कि कितना आएगा इसका सम। इट डजंट गेट टायर्ड। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग काम करते हैं तो कुछ देर के बाद हमको रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर को रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया कंप्यूटर। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं, कंप्यूटर कैसे बना, कैसे स्टार्ट हुआ कंप्यूटर का। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री में यानी कंप्यूटर के थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो सबसे पहला आविष्कार हुआ था इस दिशा में, जिसका नाम था एक एबेकस। एबेकस कैसा दिखता था? एक रॉड लगा होता था जिसमें बीट्स लगे होते थे। ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें बीट्स लगे होते थे और ये एडिशन के काम में आता था। ठीक है। ये है आपका एबेकस। इसका डिस्कवर कहाँ हुआ था? सबसे पहले इसका डिस्कवर हुआ था चाइना में। कहाँ हुआ था बच्चों? चाइना में। एबेकस, अब डेफिनेशन इसका थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। एबेकस इज मेड अप ऑफ अ फ्रेम। Abacus is made up of a frame in which rods are fitted across the राउंड बिट्स। ठीक है। स्लाइडिंग ऑन द रड, सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया, स्लाइडिंग ऑन द रड। Abacus is made up of a frame in which rods are fitted across the round bits sliding on the rod। ये जो देख रहे हैं आप, ये रड है, ये आपका, और ये बीट्स हैं। ठीक है बच्चों, यही है आपका एबेकस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में। आइए बच्चों हम देखते हैं सेकंड क्या है मेरा। सबसे पहले हम बताया था आपको एबेकस के बारे में। अभी दूसरा है आपका पास्कल लाइन। तो पास्कल लाइन का आविष्कार कौन किया था? हु इन्वेंटेड पास्कल लाइन? तो इसके इन्वेंटेड थे ब्लेज पास्कल। इसके इन्वेंशन करने वाले कौन थे? ब्लेज पास्कल। अच्छा, कब किए थे इन्वेंशन इसका? कोई बता सकता है वो? ब्लेज पास्कल 1642। ठीक है। अभी इनायत स्टैंड्स फॉर क्या होगा बच्चों? इनायत ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इनायत स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एडवांस्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो इनाया क्या था, इन सभी से बेटर था वो। ठीक है, पास्कल लाइन से भी आपका, और नेपियर बोन्स और एबेकस। अच्छा, इससे सॉरी एक और था इसके पहले, क्या था वो, नेपियर बोन्स, सॉरी इसके आविष्कारक थे जॉन नेपियर। ठीक है, नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर, पास्कल लाइन, इनायत और एडवांस्ड कंप्यूटर एंड डिफरेंस इंजन। अच्छा बच्चों, ये जानते हैं आप कि एडवांस्ड एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को बनाने वाले कौन थे? शायद आपको पता हो। तो इसको बनाने वाले थे ये दोनों मशीन को बनाने वाले थे चार्ल्स बेबेज, जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम, फादर ऑफ कंप्यूटर, आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। Who was the father of computer? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि सेकंड टॉपिक आपका क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका सेकंड हो गया व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है, एक इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, और इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद होता है आउटपुट और ये स्टोरेज। ठीक है, यानी हम जिस डाटा को फीड करते हैं, इनपुट का मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, तो हम लोग इनपुट डिवाइस, इनपुट के माध्यम से हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को कुछ बटन प्रेस करते हैं और वहां से कंट्रोल होता है, कहां पे जाता है, वो प्रोसेसिंग में जाता है हमारा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद प्रोसेसिंग का काम कौन करता है कंप्यूटर में बच्चों? तो सीपीयू करता है आपका, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन है। और इसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ता है तो वो आउटपुट डिवाइस, यानी हम लोग मॉनिटर में देखते हैं उसको, मॉनिटर आपको क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। और वो स्टोरेज करते हैं हम लोग, यानी उसको सेव करते हैं जब, तो वो कहाँ सेव हो जाता है हमारा काम, स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर का सही सिद्धांत ऐसे ही काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये कंप्यूटर का काम करने का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी। इनपुट डिवाइस क्या है बच्चों? तो इनपुट डिवाइस जो हम लोग डाटा को फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इनपुट डिवाइस आर एक्सेप्ट द इनपुट डिवाइस आर एक्सेप्ट द, क्या होगा बच्चों, एक्सेप्ट द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट डिवाइस आर एक्सेप्ट द डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी हम जो काम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, डाटा को डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, और इंफॉर्मेशन को डालते हैं। कैसे डालते हैं आगे देखेंगे। इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, आपका स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR, ठीक है, एक्सेट्रा। तो हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में हम लोग बटन्स को प्रेस करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी उसको बताते हैं कि कौन सा कैसे काम करना है उसको। माउस पे हम लोग क्लिक करके करते हैं वही काम, ठीक है। वैसे ही हर एक में अपना अपना काम करने का तरीका है। बारकोड रीडर यानी वो बारकोड को रीड करता है आपके, ठीक है। जो आप देखते हैं बुक वगैरह या कुछ भी खरीदते हैं तो पीछे एक ब्लैक कलर का लाइन लाइन होता है, वो बारकोड होता है, ठीक है। स्कैनर में हम लोग स्कैन करते हैं, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसके बारे में सब लोग आगे बताएंगे, धीरे धीरे जानते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा, कीबोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप लोग नोट भी करते रहिएगा वीडियो पॉज करके, ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को नोट्स बनाने में, समझने में कोई परेशानी ना हो। और कहीं कुछ ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हैं माध्यम, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट एग्जांपल इनपुट डिवाइस का क्या है, कीबोर्ड। अभी कीबोर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा, कीबोर्ड कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड का डेफिनेशन या छोटा सा कुछ जानते हैं। ए कीबोर्ड हेल्प अस टू, कीबोर्ड क्या मदद करता है बच्चों, तो हम लोगों के इंस्ट्रक्शन को डालने में मदद करता है। तो कीबोर्ड हेल्प अस टू टाइप द, क्या होगा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन होगा, तो इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कीबोर्ड हेल्प अस टू टाइप द इंफॉर्मेशन, कीबोर्ड क्या करता है, मदद करता है हम लोग के इंस्ट्रक्शन को डालने में, ठीक है। तो अब जानते हैं कीबोर्ड कैसे क्या होता है, ठीक है, कितने उसमें कीज होते हैं या कैसे काम करता है। तो टाइप्स ऑफ की, उसमें बहुत सारे की होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम जानते हैं विस्तार से कीबोर्ड में क्या क्या की होता है, कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल की होता है, अल्फाबेट। कीज का मतलब यहाँ पे होगा बटन, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल की यानी स्मॉल A to Z, ठीक है। और कैपिटल A to Z भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फाबेटिकल कीज, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है, दूसरा नंबर की, बिल्कुल सही बच्चों। दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर की, यानी 0 to 9। जैसे हम किसी का मोबाइल नंबर डालते हैं या मैथ कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ नंबर वगैरह डालते हैं, तो वो सब नंबर की के द्वारा ही डाला जाता है, ठीक है। अब तीसरा है स्पेसिफिकेशन की, स्पेसिफिक कीज, यानी इनका एक अलग काम करने का तरीका होता है। कौन सा की है ये सब, स्पेसिफिक की, जैसे विंडो की, आपका विंडो की हो गया। दूसरा क्या हो गया, अल्ट हो गया आपका। तीसरा कंट्रोल, CTRL इसके नाम हम लोग जानते हैं जिसको, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसे ही करके कुछ कीज होते हैं उसमें। और आगे जानते हैं और क्या क्या की होते हैं। तो चौथा हो गया आपका फंक्शन की। बच्चों सबसे पहले फंक्शन की कितना होता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड में, तो फंक्शन की 12 होता है, यानी F1 to F12, ये आपका फंक्शन की है। सबको जानेंगे, चैप्टर वाइज जब पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सबके बारे में इलैबोरेट करेंगे और जानेंगे कि कैसे काम करता है अल्फाबेटिकल की, नंबर की, स्पेसिफिक की और फंक्शन की, ठीक है। आप इसको नंबर वाइज डाल के रख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब थोड़ा सा और कीबोर्ड के बारे में और कुछ जानते हैं, क्या जान सकते हैं हम, देखें।
अभी तो टाइप्स ऑफ कीज हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा हम लोग कीबोर्ड, तो ये आप सॉरी अब कीबोर्ड को हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा माउस के बारे में ध्यान देते हैं। ये दूसरा आपका क्या है, माउस। वो आपको डीपली बताएंगे चैप्टर में जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब, क्योंकि अभी बेसिक्स पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इतना जानिए आप लोग। अभी आते हैं दूसरा इसका एग्जांपल, इनपुट डिवाइस का क्या था, माउस। तो बच्चों माउस हम लोग जानते हैं, माउस क्या है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसकी मदद से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो माउस का यही मेनली काम है, ठीक है, सिलेक्शन करना, ड्रैग करना, ड्रॉप करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, माउस क्या है। तो माउस, सॉरी बच्चों, माउस इज अ पॉइंटिंग माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैसे, विच टू विच टू, इसमें कितने बटन्स होते हैं, 2 और 3 बटन्स, ठीक है, 3 बटन्स, ठीक है, 2 और 3 बटन्स माउस के अंदर होते हैं। ऑन इट्स टॉप, कहाँ होते हैं, इसके टॉप पे होते हैं, ठीक है। बटन 2 होते हैं और एक आपका स्मॉल होता है जिसे हम लोग अप एंड डाउन करते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अभी थोड़ा सा जानते हैं कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के माउस मार्केट में उपलब्ध है, अभी हम लोग यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ माउस अभी थोड़ा बताते हैं, फिर जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो पूरा डीपली बताएंगे। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं थोड़ा धीरे धीरे करके। तो मेनली आपका फर्स्ट होता है ऑप्टिकल माउस, ठीक है। दूसरा होता है ट्रैकबॉल माउस, ट्रैकबॉल, और तीसरा होता है वायरलेस, जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलन है, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है हमारा वायरलेस माउस। अच्छा, ऑप्टिकल माउस क्या है। तो ऑप्टिकल माउस जिसमें अभी सबसे ज्यादा मार्केट में कहे तो वायरलेस से पहले क्या होता था, ऑप्टिकल माउस, क्योंकि इसको यूज करना आसान होता था और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होता था लेकिन बेटर होता था काम करने में ट्रैकबॉल माउस के अपेक्षा। ट्रैकबॉल माउस क्या होता है, ट्रैकबॉल माउस के अंदर एक नीचे में मेटल का बॉल होता है और उसी के सहारे काम करता है, ठीक है। और ऑप्टिकल माउस में वो लाइट काम करता है, आपका बॉल के जगह पे लाइट होता है, लेजर लाइट। चलिए बच्चों, तो अभी हमने जाना माउस के बारे में, कितने प्रकार के माउस होते हैं। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ बटन, यानी माउस में जो हम लोग 3 बटन के बारे में बताए थे वो कौन कौन है। सबसे फर्स्ट है लेफ्ट बटन, सेकेंड है राइट बटन और थर्ड है आपका स्क्रॉल बटन, ठीक है। तो लेफ्ट बटन क्या करता है, यूज टू ओपन अ प्रोग्राम डबल क्लिक, यानी आप कुछ भी प्रोग्राम ओपन करते हैं डबल क्लिक के माध्यम से तो वो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाता है, ठीक है, आपके डेस्कटॉप पे। दूसरा है राइट बटन, वही सिंगल क्लिक में होता है, जैसे आप किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं ओपन फाइल करने के बाद सिंगल क्लिक में मेरा हो जाता है, ठीक है। स्क्रॉल बटन, पेज अपर पेज डाउन, यानी स्क्रॉल का काम होता है अप एंड डाउन करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग जाने इनपुट डिवाइस के बारे में। अब आते हैं दूसरा टॉपिक आपका प्रोसेसिंग। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज द या इट इज नोन एज, लिख सकते हैं नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यानी ये कंप्यूटर का क्या दिमाग है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में हम कुछ भी करते हैं तो हमारा मैसेज कहाँ जाता है, सीधा ब्रेन में जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर में आप कुछ भी डाटा फीड करते हैं, या जॉयस्टिक से डाटा फीड कर रहे हैं, जॉयस्टिक चला रहे हैं, या कीबोर्ड से, माउस से, एमआई से, सब डाटा जाके कहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है, वो सब प्रोसेसिंग, यानी आपके ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में वो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं जिसको, इसका नाम है
CPU, यानी CPU का फुल फॉर्म करिए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों को दिक्कत? तो ये आपका CPU है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें और जाते हैं, डीपली थोड़ा सा जाएंगे। तो CPU के भी दो पार्ट आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे सीनियर क्लासेस में, जूनियर में तो नहीं, लेकिन सीनियर क्लासेस में आपको दो पार्ट इसमें भी मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट का नाम होता है ALU और दूसरा का CU। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। अच्छा, ये अरिथमेटिक और कंट्रोल क्या है? तो अरिथमेटिक आप कुछ भी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, यानी आप जोड़ घटाव या कुछ डाटा फीड करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, तो वो सब काम अरिथमेटिक यूनिट लॉजिक यूनिट में काम होता है आपका, ठीक है। और जो जिस चीज का आप उपयोग करें, जैसे ये कि हम काम में माउस का भी उपयोग करते हैं, कीबोर्ड का भी, तो सबको कंट्रोल करने का काम कहाँ होता है? CU में, यानी कंट्रोल यूनिट में मेरा, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेसिंग। आगे इसको और विस्तार से करेंगे। अब हम लोग जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस कैसे काम करता है। तो आउटपुट डिवाइस जैसे इनपुट मेरा क्या था? कीबोर्ड था, माउस था, उसी तरह से इसका एग्जांपल क्या होगा? आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है। मॉनिटर कैसे है? क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं तो कहाँ देखते हैं? आप उसको मॉनिटर के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो आपके काम को सही सही आप देख सकते हैं कि मेरा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिंटर, आप प्रिंट करके जो बाहर निकालते हैं वो कॉपी आपके हाथ में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस कॉपी को क्या बोलते हैं? तो हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। और जो अंदर होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दो चीज, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, ठीक है। तो ये आउटपुट का एग्जांपल है, आउटपुट के डिवाइस का एग्जांपल मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। तो सी द रिजल्ट, बस हम रिजल्ट को कहाँ देखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जानते हैं हम लोग मेमोरी। आउटपुट के बाद अब हम लोग आते हैं मेमोरी पे, ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है? जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, यानी टू स्टोर द डाटा, यानी हम जो भी कुछ कंप्यूटर में वर्क करते हैं उसको सेव करते हैं, तो वो कहाँ होता है? मेरा मेमोरी में होता है। अब थोड़ा सा जानते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी कैसे काम करता है? तो मेमोरी का भी दो पार्ट होता है बच्चों, इसको भी आप लोग धीरे धीरे जब क्लासेस वाइज पढ़िएगा, ठीक है। मेमोरी का फर्स्ट पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी के भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट। अच्छा, ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे जानते हैं तो क्या होता है? तो प्राइमरी के भी सबसे पहले जान लेते हैं कि दो पार्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा ज्यादातर। तो प्राइमरी के फर्स्ट पार्ट का नाम है रैम और सेकेंड पार्ट का नाम है रोम, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? इसका भी दो पार्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या नाम है पूरा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके नाम से इसका काम जाहिर होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी हम जो वर्क करते हैं करंट कुछ भी, अगर वो जब तक पावर है तब तक तो मेरा काम दिख रहा है। जैसे ही अगर सेव नहीं किया, पावर कट हो गया, तो वो काम मेरा सेव नहीं होगा। तो मेरा जो काम चल रहा था अभी, वो कहाँ चल रहा था? रैम में चल रहा था। अगर वही काम को हम सेव कर देते तो कहाँ हो जाता? वो रोम में चला जाता मेरा, ठीक है। यानी वो परमानेंटली हम कहीं उसको देख सकते थे, बाद में भी देख सकते थे। उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का भी काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग कि हाउ मेनी बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों?
हाउ मेनी बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में कितने बेसिक पार्ट होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2। ठीक है, कौन कौन से? तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट पार्ट का नाम, ठीक है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं हम इसको। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका हार्डवेयर। सबसे फर्स्ट पार्ट का नाम है हार्डवेयर और दूसरे पार्ट का नाम सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, क्या है हार्डवेयर और क्या है सॉफ्टवेयर, तो चीजें समझने में आसान हो जाएगी। तो हार्डवेयर के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन इसका। तो हार्डवेयर का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं हार्डवेयर करके, आप अंडरलाइन करके उसको डेफिनेशन लिखिए। तो हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर is the part of computer। क्या है हार्डवेयर? एक पार्ट है कंप्यूटर का that we can touch and feel, ठीक है, that we can touch and feel। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जैसे हार्डवेयर का फॉर एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी हम जितने भी कंप्यूटर सिस्टम को देख पाते हैं, जैसे उनसे जुड़ा हुआ चीजों को, वो सब मेरा हार्डवेयर है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग जानते हैं बच्चों सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग अभी हार्डवेयर के बारे में जान रहे थे, अब हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है? तो सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट रन ऑन द कंप्यूटर यू कैन नॉट टच, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? हम जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर जो देखते हैं और उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। यानी इसका एग्जांपल अगर लिया जाए, फॉर एग्जांपल तो आपका MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, एक्सेट्रा etc, ठीक है। तो ये आप लोग जाने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। तो धन्यवाद। आप यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्कूल के चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।